i20 की DCT वेरिएंट को चलाने के बाद बारी आती है IMT वेरिएंट की। दिस इज द स्पोर्ट्स मॉडल। जो स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है उसमें IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसके बारे में मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह का, और पर्सनली मुझे IMT ट्रांसमिशन बहुत अच्छी लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूं कि आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में क्या क्या मिल जाता है, और उसके साथ साथ IMT कैसा है, जर्की है नहीं है, और साथ के साथ पता लगेगा उसकी रियल लाइफ माइलेज के बारे में। जर्क्स के अलावा हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपको गियर शिफ्ट फील होते हैं या नहीं होते हैं, ईजी है चलाने या नहीं, आपको DCT लेना चाहिए, IMT लेना चाहिए, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। So, hello friends, welcome to the Car Guide. My name is Rishabh and today we have the i20 2020 model IMT review. I think ये exclusive है ना? अगर एक्सक्लूसिव है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर, क्योंकि i20 के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम और भी लेके आ चुके हैं, ऑलरेडी भी लेके आ चुके हैं और ऑलरेडी आगे लेके आते भी रहेंगे। तो सब्सक्राइब इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पंजाब से आपको चाहिए Hyundai i20 की क्विकेस्ट डिलीवरी और बेस्ट रेट्स भी, इनफैक्ट Hyundai की किसी भी गाड़ी का, तो इस नंबर पर कॉल ज़रूर कर दें, आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स मॉडल के वॉक अराउंड से। तो सबसे पहले लाइट्स का आपको फ़र्क दिखाया, तो यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब भी मिलेगा, नीचे बीम के लिए ऑप्शन दी गई है। इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन नहीं मिलने वाले हैं, फॉग लैंप्स आपको यहाँ प्रोजेक्टर मिलेंगे, और ये एक्चुअली इसके LED DRL है। मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। बेसिकली दीज आर 1 2 3 4 5 6 LEDs फॉर द DRL। जो टॉप मॉडल्स आते हैं उसमें यहाँ पर आपको एक हाईलाइट मिलता है फॉर द DRL। ड्यूल टोन आपको यहाँ पर बम्पर मिल जाएंगे, ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट आपको फील होगी फ्रॉम द टॉप मॉडल, वो भी दिखा देता हूँ। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको ना ही प्रॉपर स्टील व्हील्स मिलते हैं, ना ही आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। दीज आर द स्टाइल्ड स्टील व्हील्स। ये आपको एक 16 इंचज़ के डिज़ाइन में मिलते हैं। अब ये नया एक ट्रेंड शुरू हुआ हो, अपने क्रेटा में देखा था, तो ये सेम चीज़ आपको अब इसमें i20 में भी मिल रही है। ऊपर की तरफ चलें तो ये IMT की यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी आपको। फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। गाड़ी अनलॉक करने पे ऑफ कोर्स ये खुल जाएंगे। हालांकि रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ नहीं है, गाड़ी के अंदर बैठना है तो आपको, मतलब यहाँ से तो आप कर ही सकते हो, बट उसके अलावा आप चाबी भी यूज़ कर पाओगे जब बैटरी के इशू है। अंदर जाके तो आपको ऑफकोर्स की से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। दरवाज़ा बंद कर देते हैं। पीछे की तरफ या साइड की तरफ चलते जाएंगे तो क्रोम की प्रॉपर आपको यहाँ पर बेड लाइन मिल जाएगी। एंड आपको स्पोर्ट्स मॉडल से शुरू हो जाते हैं ये LED शेप्ड, जो आपको Z शेप्ड LED टेल लैंप्स। पीछे गाड़ी थोड़ी गंदी होगी, सो सॉरी फॉर दैट। ग्राउंड में लेके आए तो मिट्टी चढ़ गई ब्लैक के ऊपर पूरी। i20 की बैजिंग, स्पोर्ट्स की बैजिंग, Hyundai का बैज और पूरी क्रोम लाइनिंग यहाँ से लेकर उस एज तक। डिफॉगर्स, हाई स्टॉप लैम्प, वाइपर नहीं है इसमें स्पोर्ट्स मॉडल में, याद रखें। शार्क फिन एंटीना लेकिन आपको यहाँ पर मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको 2 मिल जाएंगे, और ऑफकोर्स आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, जिसकी डिस्प्ले आपको आगे इसकी 8 इंच टच स्क्रीन पर मिल जाएगी। लेकिन अंदर की बात अभी क्यों कर रहा हूँ, अंदर चल के करते हैं। शुरुआत करते हैं फीचर्स से, जल्दी से ख़त्म करें क्योंकि ड्राइव भी करना है गाड़ी को। अभी यहाँ पर आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी, जहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा भी मिलेगा ऑफकोर्स, और आपको साथ में डायनामिक फीचर मिल जाता है इसके साथ। स्टीयरिंग को करूँगा, अभी गाड़ी ऑन नहीं है, स्टीयरिंग का आपको डायनामिक फीचर मिल जाएगा। ये ऐसा वाइट नहीं है, दिस इज़ जस्ट इसकी कवरिंग, उसको बचा के रखने के लिए लगाई देते हैं वापस। टैक्टाइल फीडबैक वाले आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाएंगे फॉर वॉल्यूम, फॉर ट्यूनिंग। यहाँ पर आपको अलग अलग बटन्स लाइक रेडियो, मीडिया, सीक, ट्रैक, सेटअप एंड ऑफकोर्स फेवरेट्स वाला भी, एंटर वाले ऑप्शन भी आपको यहाँ पर ऑफकोर्स मिल ही जाएगी। AC आपको यहाँ पर मैनुअल मिल जाता है, और आपको नीचे मिल जाता है एक USB सॉकेट और 12 वोल्ट का सॉकेट एज वेल फॉर योर चार्जिंग नीड्स। हालांकि इसमें आई थिंक एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पर USB पोर्ट सेकंड वाला नहीं दिया गया है। हालांकि उसकी ऑप्शन रखी गई है कि यहाँ कोई आफ्टर मार्केट आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हैं, बट वैसे ऑप्शन नहीं है। इंटीरियर का डिज़ाइन जो है वो ऑल ब्लैक ऑफ कोर्स आपको मिलेगा विद रियली गुड क्वालिटी। प्लास्टिक की बटन्स की क्वालिटी इज़ सुपीरियर, एंड आपको जो ये नया डिज़ाइन है ना पूरा ये किसी स्पोर्ट्स कार की ज़रूर याद दिलाएगा। यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM मिलेगा विद नो ब्लू लिंक कंट्रोल्स ऑफ कोर्स, बिकॉज इसमें ब्लू लिंक नहीं आता है। स्टीयरिंग की जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विद वॉइस कमांड्स, वॉल्यूम कंट्रोल, कॉल एक्सेप्ट एंड कॉल रिजेक्ट बेसिकली, और मोड्स भी। राइट साइड पे आपको मेन्यू नेविगेशन का मिलता है, बिकॉज स्पोर्ट्स मॉडल में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है। कोई बात नहीं, जो फीचर्स आते हैं वो भी बताऊँगा, जो फीचर्स नहीं आते वो भी बताऊँगा। आपको यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बीच में जो स्क्रीन है वो 3.5 की है इंचेस की, लेकिन जो साइड पे आपको पूरा डिजिटल सेटअप मिल जाता है फॉर योर स्पीडोमीटर एंड RPM रेंज एज वेल।
उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाते हैं स्टैंडर्ड 6 स्पीकर सिस्टम, मतलब 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर्स का सिस्टम मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिल जाएगी। इसी में बताना चाहूँगा कि सीट की क्वालिटी इज़ रियली गुड। आपको यहाँ पर डेड पेडल भी मिल जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि क्लच नहीं है तो ज़रूरत है भी यहाँ पर तो, एंड आप IMT को उस अकॉर्डिंगली यूज़ कर पाएंगे विदाउट एनी इश्यूज़ एट ऑल। अंडर थाई सपोर्ट भी इज़ रियली गुड, एंड स्टीयरिंग को पकड़ना इज़ गुड। अगर लेदर रैप नहीं है तब भी इतना कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। हालांकि बहुत सारे फीचर्स हैं जो स्पोर्ट्स मॉडल में हैं, जो कि अभी बताऊंगा तो बहुत लंबी चल जाएगी, और ड्राइव के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, तो यहाँ पर फीचर्स लिख देता हूँ जो रह गए हैं, एंड उसके बाद ड्राइव पे चलते हैं, या फिर पहले रियर सीट दिखा देता हूँ फिर ड्राइव पे चलते हैं पक्का। ड्राइवर के अलावा जो ड्राइवर के साथ बैठा है उसके कंफर्ट का क्या, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। मैंने इतना रखा है कि मैं ग्लव बॉक्स को ओपन कर सकूँ। ऑफकोर्स आपको बता दूँ वैसे ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। स्टोरेज भी ठीक ठाक है, इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं आ पाएगा, बट एक हैचबैक के हिसाब से ठीक है। बहुत ही कंफर्टेबल बैठा हूँ, लेग रूम पूरा मिल जाएगा मेरे को, और आराम से शोल्डर रूम भी है। अब इसी कन्फिगरेशन के साथ पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कितनी जगह बच जाती है। अब रियर सीट लेग रूम तो मेरे को काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एंड अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है बट ठीक है, जितना होना चाहिए उतना है। हाँ, कोई बहुत लंबा होगा 6 फीटर होगा उसको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन लेग रूम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अच्छा बना 3 लोग, बहुत कंफर्टेबल नहीं लेकिन हाँ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत, बिठाने को 4 लोग बिठा लो यार। रही बात इसके फीचर्स के बारे में पीछे, तो आपको रेयर AC वेंट्स मिल जाते हैं, एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है विद योर फ़ोन या स्टोरेज थोड़ी सी कह सकते हैं, साइड पे आप बॉटल रख सकते हैं। एंड पीछे से जो व्यू है वो एक प्रीमियम गाड़ी का डेफिनेटली फील होता है। स्पेसिफिकली अगर हम स्टीयरिंग और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ टच स्क्रीन वाला एरिया देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है पता नहीं बहुत ही महंगी गाड़ी है। एक्चुअली i20 थोड़ी सी महंगी है भी, बट चलो कोई बात नहीं। अगर रही बात इसके पीछे, तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स एक लाइट दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स, एंड पीछे की तरफ मेरे को यहाँ पर मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। दीज आर नॉट एडजस्टेबल, दे शुड हैव बीन एडजस्टेबल बट इट्स ओके। रही बात इसकी, तो यहाँ पर लेकिन आपको एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। आर्मरेस्ट आपको इन वेरिएंट्स में नहीं मिलता, दैट इज़ ओनली अवेलेबल विद दी एस्तो ऑप्शनल मॉडल। एंड उसके अलावा रियर सीट कम्फर्ट ठीक है, 9 आउट ऑफ 10 में दे सकता हूँ। एक नंबर जो मैं काटूंगा वो इसलिए सिर्फ कि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जगह है, लेकिन अगर वो बेटर हो जाता फिर लेग रूम कम हो जाता, तो ठीक है, 9 स्कोर भी ठीक है। बूट स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है 311 लीटर्स की, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर अ वीकेंड ट्रिप फॉर 2 और 3। 4 लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट डिपेंड्स, गर्मी है कि सर्दी है, कपड़ों पर डिपेंड करता है, बट वीकेंड के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अब शुरुआत करते हैं ड्राइविंग से। टुडे वी हैव एन IMT वेरिएंट विच इज़ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ये ऑटोमेटिक नहीं बल्कि एक मैनुअल ट्रांसमिशन है जिसमें क्लच नहीं होता। तो मेरा लेफ्ट पैर जो है वो बिल्कुल खाली है, फ्री है, वेकेंट है, उसको कुछ भी नहीं करना, जस्ट मेरे लेफ्ट हैंड को गियर चेंज करने हैं। दिस इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक जिसमें अपने आप गियर चेंज होंगे, बट दिस इज़ अ क्लच लेस मैनुअल। अब IMT में होता क्या है कि एक अल्टीमेटली अंदर एक मशीन लगी है छोटी सी, जो ऑटोमेटिकली, एक्चुएटर कहते हैं वैसे उसको, जो कि ऑटोमेटिकली आपका जो गियर शिफ्ट है उसके लिए क्लच को प्रेस करती है। जैसे ही आप अपना गियर लीवर पर पहला गियर या दूसरा गियर इंगेज करने लगते हो, उसी वक्त वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो क्लच को प्रेस कर देता है। बस वहाँ समझ लो एक छोटा पर्सन बैठा है जो आपके लिए वो काम कर रहा है, बाकी इट्स ऑल सेम। अब IMT को लेकर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्या इसमें क्रीप फंक्शन है या नहीं, तो येस है। जैसे आपने न्यूट्रल है, मैंने फर्स्ट गियर डाला, ऑफ कोर्स विदाउट क्लच या विदाउट ब्रेक इवन, तो थोड़ी थोड़ी गाड़ी अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सेम गोज, जैसे ही मैं सेकंड गियर डालूंगा तब भी ये चलेगी, लेकिन काफ़ी स्लो हो चलेगी। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ क्रीप फंक्शन, लेकिन थर्ड गियर पे नहीं चलेगी। थर्ड गियर किया, पी बाकी के प्लीज शिफ्ट डाउन, तो वहाँ पर शिफ्ट डाउन मुझे करना ही पड़ेगा। वापस मैंने फर्स्ट डाला तो ये चल सकती है, बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ये ट्रैफिक में आपको काफ़ी हेल्प आएगी। उसके अलावा अब आप धीरे धीरे रेस देकर आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब क्लच नहीं है तो क्या इस इंजन को मैं स्टॉल कर सकता हूँ, यानी कि एकदम से झटके से रोक सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है। मैं 6th भी डाल लूँगा ना, बिकॉज इज अ 6 स्पीड, तो वो चलता रहेगा, इसी स्पीड पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स अगर स्पीड को ज़्यादा ही कम होगी लाइक दिस, अब मैंने ब्रेक लगाता हूँ 6th गियर पे, मैंने पूरी ब्रेक लगा दी, इंजन स्टॉल नहीं हुआ, बस जस्ट 6ठे गियर से ही शुरू नहीं होगा, ठीक है, जितनी मर्जी रेस दे दो, वो कहेगा प्लीज़ शिफ्ट डाउन, तो वो फर्स्ट या सेकंड से ही होगा।
IMT के ऊपर वैसे हमने बहुत डिटेल वीडियोस बनाई है फॉर सोनेट एंड वेन्यू, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपका इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर ना हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अब इसको हम ड्राइविंग पे चलते हैं, तो स्टार्ट वाला हो गया। अब ड्राइविंग में लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या IMT में झटके महसूस होते हैं, तो मेरा आंसर होगा नहीं, लेकिन उसका भी एक अलग अलग तरीका है। इट डिपेंड्स अपॉन आप किस तरीके से जो एक्सीलरेटर पेडल है उसको प्रेस कर रहे हो। अगर तो आपको लाइट फुट है तो आपको जो गियर शिफ्ट है वो फील नहीं होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रखते हो, प्रेशर रखते हो उसके ऊपर, तो आपको हल्का सा फील होगा, लेकिन AMT वाला झटका नहीं होगा, बिकॉज गियर आप खुद चेंज करें, आपको पता भी होता है, ड्राइवर रेडी रहते हैं कि हाँ एक थोड़ा सा फील आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे हम बाइक्स में गियर चेंज करते हैं कि जब हम गियर चेंज करते हैं तो एक्सीलरेटर छोड़ देते हैं, उसी तरह अगर गाड़ी में भी हम एक्सीलरेटर छोड़ दें और गियर चेंज करें तो आपको शिफ्ट बिल्कुल भी फील नहीं होंगे अगर आप एक मॉडरेट RPM पे हैं। अगर तो RPM रेंज आपकी बहुत ज़्यादा है, 4000 प्लस 3000 प्लस जा रही है, तो आपको माइनर तो जर्क्स फील डेफिनेटली होंगे, वो तो चाहे कोई ऑटोमेटिक हो, चाहे मैनुअल हो, चाहे वो IMT, उसमें आपको होंगे ही होंगे। वो स्पीड मैच करने की बात होती है, बट एज सच IMT पे एज कम्पेयर टू मैनुअल झटके बल्कि कम है। हाईवे के साथ साथ ना सिटी पे रिव्यू लेके आओ, फिर मज़ा आता होता। गाड़ी तो सिटी में ज़्यादा चलती है, हाईवे पे तो कम ही चलती है ना, तो उस अकॉर्डिंगली आई थिंक दिस इज़ बेटर। चलो, अब मैं झटकों की आपसे बात कर रहा था। झटके वाइज देखो, एक्चुअल में मैनुअल से कम झटके आपको IMT में लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन एरर की वजह से कई बार हम जो क्लच होता है उसे ज़्यादा प्रेस करते हैं या एकदम से छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे वो ऐसे जर्क लगता है आपको। लेकिन इसमें क्योंकि क्लच है ही नहीं, तो वो बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है, वो जर्कीनेस आपको वहाँ फील नहीं होगी। और गियर शिफ्ट करना इज़ रियली ईजी। अब अल्टीमेटली पर्सन कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी क्यों लेता है? बिकॉज वो ट्रैफिक में क्लच यूज़ कर करके थक जाता है, उसका पैर दुखने लग जाता है। बिकॉज हम नॉर्मली ऑटोमेटिक में क्या करते हैं, जब हम एक आगे लाइट्स आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब सपोज मेरे पास एक ऑटोमेटिक है, अभी राइट नाउ आई एम ऑन ड्राइव मोड, ठीक है। अब मैंने आगे ब्रेक लगानी है, तो ऑफकोर्स मैं न्यूट्रल पे या पार्किंग मोड पे उसको करूँगा, फिर मैं उसे फिर ड्राइव मोड पे करूँगा। तो बेसिकली रुकने पर तो मैं गियर चेंज कर ही रहा हूँ ना मोस्ट केसेस में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, न्यूट्रल कर लिया, अब क्योंकि क्लच तो दबाना है नहीं, तो सिर्फ फर्स्ट गियर या सेकंड गियर डालना है, उस अकॉर्डिंगली मैं गियर चेंज करता रहूँगा। तो ये IMT का बेनिफिट है कि आपको एक मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस में एक ऑटोमेटिक की ईज़ मिल जाती है। अब ऑब्वियसली ये और बिल्कुल ऑटोमेटिक तो है नहीं, इसमें कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। नुकसान ये है कि आपको गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं एक्चुअली में, तो वो आपको 3rd 4th 5th 6th जैसे करना है, वो आपको अपनी इंजन स्पीड, इंजन रेव्स और RPM या फिर अपनी रोड स्पीड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने पड़ेंगे ही। लेकिन बेनिफिट क्या है कि आपके हाथ में आपके पावर भी है। नॉर्मली ऑटोमेटिक्स जो होते हैं ना, अगर तो आप उनको पावर मोड या स्पोर्ट्स मोड पे करते हो तब वो फन टू ड्राइव होते हैं। इको मोड या नॉर्मल मोड पे वो इतने फन टू ड्राइव होते नहीं है। अब फन टू ड्राइव एलिमेंट जिनको चाहिए उनके लिए IMT एक बहुत बड़ी ऑप्शन है, बिकॉज ट्रैफिक से भी आपको छुटकारा, एक तरह से आपको क्लच नहीं यूज़ करना पड़ेगा बार बार, और जब आपको पावर चाहिए बस यहाँ से गियर शिफ्ट डाउन किया और वूफ भाग गए आप। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज हर ऑटोमेटिक में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, तो उसके लिए ये एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन आपको मिल जाती है। और ऑटोमेटिक जितना पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो IMT इसीलिए मेरे ख्याल से मेरी एक बहुत ही ऊपर लिस्ट पर आ गया है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे को ऑटोमेटिक DCT अगर मेरे को लेनी हो i20, तो उससे बेटर मैं IMT लूँगा, क्योंकि मुझे 120 PS पावर भी मिल जाएगी, क्लच लेस एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा ड्यूरिंग ट्रैफिक, और मैनुअल के लिए फन टू ड्राइव एलिमेंट भी मिल जाएगा कि हाँ हम खुद गियर चेंज कर रहे हैं। और इनफैक्ट आपको हिल स्टेशंस वगैरह पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आपको इंक्लाइन पे जाना है, रुक कर एकदम से जाना है, तो आपको हैंड ब्रेक वाला सिस्टम नहीं करना पड़ेगा विद द DCT। IMT में आपको नहीं करना पड़ता, तो आपके हाथ में है वो चीज़, तो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। IMT भी इस जहाँ पर मैं आज चला रहा हूँ यहाँ पर कोई हिल्स या इंक्लाइन वाला सिस्टम है नहीं, मिल नहीं रहा, मिलेगा तो मैं कर दूंगा, बट नहीं मिला तो हमारी वेन्यू वाली वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने प्रॉपर इंक्लाइन वाला सिस्टम करके आपको दिखाया हुआ है। अब ट्रैफिक में इसमें से निकलना इज़ रियली गुड, बिकॉज आप बड़े ही इजीली यूज करके निकल सकते हो। गाड़ी भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, प्लस आपको गियर बार बार चेंज नहीं करने पड़ते, सॉरी क्लच बार बार प्रेस नहीं करना पड़ता। आपको जैसे जैसे गियर चेंज करने हैं उस अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। फन टू ड्राइव एलिमेंट आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाता है। अब ये तो हो गई IMT के बारे में बात। अभी रियल लाइफ माइलेज जिसकी रहती है वो लास्ट में करूँगा मैं। अभी हम बात करना चाहूँगा इसके ओवरऑल बाकी चीज़ों के बारे में। एक्सीलरेशन 120 PS मज़ा आता है चलाने में। DCT वाला हमारा रिव्यू नहीं देखा तो उसे जाके देख लीजिए, उसमें मैंने स्पोर्ट्स मोड में भी चला के दिखाया आपको कि कैसे गाड़ी भागती है। i20 स्विफ्ट है मतलब स्विफ्ट का मतलब होता है, जिन लोगों को नहीं पता, तेज़। तो i20 डेफिनेटली इट्स अ वेरी फास्ट एंड
क्विक व्हीकल। सेम गोज फॉर द IMT, क्योंकि हाथ में मेरे पावर है तो मैं उसको उस अकॉर्डिंग ले सकता हूँ ना। देयर इज़ नो डिले एट ऑल बिकॉज दिस इज़ अ मैनुअल, दिस इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक। सो मेरे को उसी वक्त पावर मिलती है एंड एक मज़ा आता है। अब एक्सप्रेशन की बात हो रही है और मैंने ब्रेक भी दबाई है, तो ब्रेक के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट एंड गुड। आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, पीछे ड्रम ब्रेक मिलती है एंड आपको कॉन्फिडेंट मिलती है ब्रेकिंग कि हाँ मेरे को दिक्कत हाईवेज़ पे यहाँ पर नहीं आएगी। एंड अगर रही बात स्टेबिलिटी वाइज की, तो आई फील लो स्पीड्स बिलो 100 तो बहुत बढ़िया काम करती है। 120 130 जाके आपको थोड़ा सा लगेगा कि चलो ये थोड़ी सी स्लो कर लेता हूँ। यहाँ जिन लोगों को चलाने की आदत है वो चला लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। मतलब पहले वाली i20 मुझे लगता है कि 120 130 वाली स्पीड में ना थोड़ी सी पॉइंटों से ज़्यादा स्टेबल थी, बट ये भी ठीक है, बढ़िया है। और अगर हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, तो सस्पेंशन को कैसे भूल जाएं। सस्पेंशन वाइज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी डायनामिक सस्पेंशन। सिटीज़ में काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी है, बिकॉज मेरे को पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर में झटके महसूस नहीं होते हैं और आवाज़ भी नहीं आती है। प्लस बॉडी रोल भी ज़्यादा आपको फील नहीं होता। पीछे भी अगर स्पीड ज़्यादा है, शार्प टर्न्स लेने की ज़रूरत है, तो पीछे वाले पैसेंजर्स को आपको ज़्यादा बॉडी रोल फील नहीं होगा। और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल एंड होल्डिंग नेचर की हैं, आपको पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं। बात अगर मैं अब इससे करूँ आपके स्टीयरिंग के बारे में, स्टीयरिंग इज़ ऑल्सो वेरी डायनामिक, लाइट वेट ऑन लोअर स्पीड्स। जब आप 40 50 60 तक भी हो, अच्छी स्पीड, अच्छा वेट रहता है। ग्रेजुअली वेट इंक्रीज होता रहता है व्हेन यू गो टुवर्ड्स द हाईवेज, यानी कि 100 110 120 तब हैवी हो जाता है। 110 120 वाला हैवी बिल्कुल बढ़िया है। सॉरी मुझे कॉल आ रही बार, बट 80 90 पे कुछ ज़्यादा ही हैवी होना, जल्दी हैवी होने लग जाता है, तो वो थोड़ा हैवी लगता है। वहाँ पर थोड़ा और लाइट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट दिस इज़ पर्सनल प्रेफरेंस। लोगों को, कईयों को बहुत लाइट अच्छा लगता है, कईयों को बहुत हैवी अच्छा लगता है, ये अब आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि 80 90 पे थोड़ा लाइट होना चाहिए था। 100 पे बिल्कुल ठीक रहता है, वो वेट 100 110 के लिए बिल्कुल सही है। फीडबैक एंड एक्यूरेसी इज़ रियली गुड, आपको चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कुछ भी, एंड इट्स रियली ईजी टू ड्राइव, इट्स फन टू ड्राइव। एंड आई पर्सनली वुड सजेस्ट यू कि DCT लेने के बजाय आप IMT ले लो, एंड पावर भी आपके हाथ में रहेगी एंड आपको प्राइस भी कम पे करना पड़ेगा। बहुत ही गंदा खड्डा है ये, धूम और ऑटोमेटिक का ईज भी मिल जाएगा बिकॉज क्लच आपको बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता है। रियल लाइफ माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे पर्सनली लगता है कि मैनुअल से ज़्यादा ना IMT में आपको माइलेज मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि क्लच हाफ प्रेस नहीं हो रहा, क्लच एकदम से नहीं छूट रहा, क्लच ज़्यादा नहीं प्रेस हो रहा, क्योंकि क्लच ऑटोमेटिक है। क्लच का एक्चुएटर जो है वो सही तरीके से करता है, बहुत ही बैलेंस तरीके से। तो अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है, यानी कि लाइट फुट पे आप ज़्यादा चलाते हैं, तो आपको माइलेज बहुत अच्छी मिलेगी। अब बहुत अच्छी से मेरा मतलब क्या है, सिटी में 12-13, हाईवे पे 15 to लेकर 17, बट इफ़ यू गो ऑन क्रूज़ कंट्रोल विद द हाईवे, हालांकि स्पोर्ट्स मॉडल में क्रूज़ नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि लाइट फुट यहाँ क्रूज़ कंट्रोल में जाते हैं, 80-90 की स्पीड रखते हैं, तो 20 तो आपको ईजिली मिलेगी। 20 21 22 भी लोगों की आएगी फॉर श्योर, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग। कईयों को सिटी में भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, बट आई पर्सनली बिलीव क्योंकि एक 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है, उसकी माइलेज थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू द 1.2 पेट्रोल, और ऑफ कोर्स डीजल से तो कम है ही। सिटी में आपको 12-13 के आसपास मिल जानी चाहिए। अब यहाँ से यू टर्न लेने लगा हूँ तो टर्निंग रेडियस एंड स्टीयरिंग फीडबैक हो जाएगा। टर्निंग रेडियस इज़ रियली लो, सिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टीयरिंग इज़ लाइट वेट, एक हाथ से आपको ईजिली, ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना पड़ता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द RPM रेंजेस, कि आपको कौन सी RPM में क्या पावर मिलती है। राइट नाउ दिस इज 2000 RPM एंड 33 की स्पीड, और ये देयर इज नो डिले ऑफ कोर्स। नाइस गियर चेंज 5500 में मैंने गियर चेंज कर लिया बिकॉज ज़्यादा रेव कर रहा था ऑनेस्टली, बट आई पर्सनली बिलीव 6000 तक इसको बहुत बढ़िया पावर मिलती है। देन इट गोज़ अ लिटिल डेड, एंड वहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए एक तरह से गियर चेंज करने की, तब मुझे पावर मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन टेस्ट डन अर्लियर और आज भी जो भी किया, उस अकॉर्डिंगली आई वुड से, पहले यहाँ से टर्न लेते हैं, आपको बता देता हूँ। एक्सप्रेशन वाइज आई वुड से 2500 RPM में इसको बहुत बढ़िया पावर एक मिलती है। मतलब शुरू तो 1700 से हो जाती है, बट आई थिंक 2000 RPM इज़ द परफेक्ट RPM फॉर एक्सप्रेशन। इट गोज़ ऑल द वे अप टू 5000, बट 4000 तक भी आप अगर गियर चेंज कर लेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा।
अगर बात करूँ इसके मिड रेंज में तो 4000 से लेकर 5500 तक आपको बढ़िया मिलेगी, आपको हाईवेज वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओवरटेक करने में नो इश्यूज देयर एट ऑल। एंड लो रेंज, मिड रेंज, हाई रेंज हर चीज़ आपको बढ़िया मिल जाएगी। जाती 5500 तक ही है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। तो ये था मेरी तरफ से i20 IMT स्पोर्ट्स मॉडल के बारे में सारी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई खुद ही करूँगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट कर ज़रूर दूंगा। याद आना कि अगर आप पंजाब से आपको Hyundai की कोई भी गाड़ी लेनी तो इस नंबर पर कॉल ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सी मिलती है यार जिस तरह सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं। तो अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।